हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लेसन नंबर 14 साइंस का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैटरीज के बारे में पढ़ा था और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूज़ क्या होते हैं और उनका क्या यूटिलिटी है, क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल सके और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं, लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो वायर होता है कोई भी, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो या तो वो चीज़ अगर सपोज वो बल्ब से या किसी लाइटिंग आइटम से वो अगर अटैच है वो सर्किट, तो वो चीज़ जल जाती है, वो चीज़ बर्न होकर लाइट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अगर कोई हीटिंग इफेक्ट के लिए है, जैसे गीज़र है या हीटर है, तो हमें उसमें हीटिंग इफेक्ट वो देने लगता है। लेकिन क्या होता है कि हर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होना है, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। ये नहीं है कि आप कोई बहुत ही छोटा एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिक आइटम है और आप उसमें बहुत हाई पावर की बिजली उसमें करंट पास कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएगा और उसमें जो है वो शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या करा जाता है कि जब इसमें स्पेशल टाइप से वायर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल्स melt quickly and break when large electric currents are passed through them। इससे क्या होता है कि जो तार जो है वो स्पेशल इस तरीके के मटेरियल से बनाए जाते हैं कि जब उसमें लिमिट से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो ब्रेक हो जाएंगे और जिससे कि आगे करंट का पासेज जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी टाइप के वायर्स को किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट इफ़ बाय चांस एक्सीड्स, अगर बाई चांस करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो उससे क्या होता है कि कॉज फायर, ओवर हीट होकर के आग भी लग जाती है। हमने कभी कभी देखा है, न्यूज़ में आता है कि कहीं बिल्डिंग में कहीं भी आग लग गई है, तो ये एक फ्यूज़ का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ये एक फ्यूज़ है जो कि बिल्डिंग्स में या घरों में भी यूज़ में आता है। इसमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे वायर अटैच रहता है, तो जब भी अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट आता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बार बार लाइट आना, बार बार जाने से अगर एकदम से कभी पावर तेज़ी से आ जाता है तो ये यहाँ से हट जाता है या ये ब्रेक हो जाता है, तो जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का आगे हमारे घर के और अप्लायंसेस में फ्लो नहीं हो पाता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक आइटम्स हमारे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, और अब ये एक टाइप के फ्यूजेस यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये फ्यूजेस यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये एक छोटा सा ऐसे बना होता है इस टाइप का, इसमें भी यही होता है कि ये फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, कॉशन लिखा है कि अगर कभी फ्यूज़ हो जाता है, जैसे ये वाला हमने दिखाया था अभी, तो हमें खुद से नहीं करना चाहिए, हमें किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला के तब हमें उसमें वो दोबारा से वायर जुड़वाना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है। उन्हें पता होता है कि कितने अप्लायंसेस के ऊपर कौन से वाला फ्यूज़ लगाना है या कौन सा वायर यूज़ करना है, कितना करना है, तो हमें खुद से नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे दिया है कि वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। तो कई बार क्या होता है कि जब तार हम लोग यूज़ करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो पूरे हमारे घरों में तार फैले होते हैं, तो कई बार क्या होता है वो तार कहीं से टूट वगैरह जाते हैं, कट जाते हैं, जो उनके ऊपर कवर होता है, तो उनमें आपस में जब ये टच हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि एक्सेसिव करंट जो है वो फ्लो होने लगता है ड्यू टू वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण। इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और एक्सेसिव करंट कैन बी कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस ऑन अ सिंगल सॉकेट। और इसका दूसरा क्या है कि अगर एक ही कनेक्शन में बहुत सारे अप्लायंसेस, उसकी कैपेसिटी से, जितना हमने अपने घरों में या अपने किसी बिल्डिंग में कहीं फिट किया हुआ है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का अगर हम लोड उसके ऊपर कर देते हैं
अप्लाइंसेस लगा के तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, दिस में कॉज ड्यू टू ओवरलोड इन द सर्किट, ओवरलोड हो जाता है इन द सर्किट। इन द न्यूज़पेपर्स हमने पढ़ा है कि फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स। ठीक है, खासकर गर्मियों में जब हम एसी वगैरह ज़्यादा चला लेते हैं तो भी बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आग लगने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब आता है इफेक्ट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज एडवांटेज। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। क्या इलेक्ट्रिक करंट के कोई और इफेक्ट भी हैं? एक तो लाइट है और दूसरा हीटिंग इफेक्ट है। तो इसके लिए अब हम वी कम टू द नेक्स्ट पेज। इससे पहले हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। दिस इज MCB, दिस इज MCB। व्हाट इज MCB? दिस इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अब ये क्या है कि जो अभी हमने फ्यूज़ पढ़ा था, ऐसे एक कटआउट जैसा होता है जिसमें हम वायर लगा देते हैं जो कि टूट जाता है तो आगे हमारे कनेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन आजकल क्या है, ये MCB का यूज़ होने लगा है हमारे कनेक्शन में। जो मेन कनेक्शन होता है ये उसी में जो मीटर लगा होता है वहीं पर ही, जहाँ पे हमें पावर का पता लगता रहता है कि कहाँ पे कितनी पावर अब हमारे यहाँ जा रही है, कितनी है, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब हमें बाहर मीटर से रीडिंग करके पता लग जाता है। वहीं पर ये MCB बोर्ड भी लगा होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो दिखा रखा है स्विच, अगर पावर ज़्यादा आ जाए या सप्लाई ज़्यादा हो जाए करंट की तो ये कनेक्शन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें वायर मेल्ट होना अलग चीज़ है, इसमें सबसे सिंपल सिस्टम होता है कि ये अपने आप ऑफ हो जाता है। जब हमें ऑफ हो जाए और हमें लगे कि अब करंट ठीक हो गया होगा, फ्लो ठीक है, हम वो सब चेक करने के बाद वापस इसको ऑन पोजीशन में ऊपर कर देते हैं। तो हमें बार बार तार जोड़ने का इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है। दिस इज़ कॉल्ड MCB। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखी है, देखिए कि MCB या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने से पहले हमें उस पर ISI मार्क ज़रूर देखना चाहिए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, ये हमें सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और ये भी इसमें यही लिखा हुआ है, बार बार यही बताया जा रहा है कि कैरिंग ISI मार्क वाले हमें आइटम्स ही खरीदने चाहिए, खासकर MCB एंड फ्यूज। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है कि हमने पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उससे एक तो लाइट और दूसरा हीट और लाइट, दो चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है। और इसमें एक और चीज़ आती है यहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको कैसे देखेंगे हम? इसको हम इस डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये एक डायग्राम, एक सर्किट ऐसा बनाया गया था जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इस बात को देखा। तो अभी फ़िलहाल ये ऑफ पोजीशन में है, यहाँ से देखिए, और यहाँ पे एक बल्ब है। तो इसमें ये जो है, ये इधर शॉर्ट वाली जो बार है ये माइनस एंड द लॉन्ग बार इज ऑफ प्लस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये मैच बॉक्स, एक खाली माचिस का डिब्बा फिट किया है और जिसके ऊपर ऐसे वायर को कॉइल की तरीके से लगाया गया, लपेटा गया 4-5, जो कि जिसमें कंपास निडल होती है उसको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया कि जब इसको हम ऑन पोजीशन में करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे टच करते हैं ऑन पोजीशन में, तो ये कंपास के पास अगर हम बार मैग्नेट को लेके आते हैं तो ये जो कंपास निडल है ये रिएक्ट करती है और ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में मतलब पॉइंट करने लगती है। ठीक है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब जब इसको हम फिर से वापस ऑफ पोजीशन में कर देते हैं तो निडल फिर नॉर्मल हो जाती है। जो कंपास निडल है दैट बिकम्स वेरी नॉर्मल और ऐसे ही स्टेबल रहती है। अगेन अगर हम इसको ऑन करते हैं तो फिर से वो पॉइंट आउट करती है टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, वो हम मैग्नेट बार अगर उसके पास लाते हैं तो ये जो इसमें पूरा पैराग्राफ दिया है इसमें आपका यही दिया गया है कि टेक द कार्डबोर्ड एंड नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग, seeing a bar magnet near the compass needle. Observe what happens. तो हमने देखा कि ऑन पोजीशन में what do we observe? Does the compass needle deflect? Yes, it deflect. तो इसमें क्या हुआ कि compass needle जो है, does the compass needle come back to the initial position? Yes, अगर हमने उसका सर्किट को ऑफ कर दिया है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें दिया कि needle of compass is a tiny magnet which points in north-south direction while we bring a magnet towards the needle. ठीक है, the needle gets deflected और वो डिफ्लेक्ट होने लगती है। यहाँ नीचे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड।
ठीक है। ये सबसे पहले ये वाला जो मैग्नेटिक इफेक्ट था इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ये इस पेज में दिया है कि जो कंपास निडल है गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन अ नियर बाय वायर। ठीक है, कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन फ्लो थ्रू अ वायर। अच्छा, ये इस पैराग्राफ में दिया है इधर, दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ऑल्सो वर्कड। इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था और बड़ा इनको लगा था कि ये क्या नया चीज़ है जो ये कंपास जो है इस तरीके से शो कर रही है। तो इन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये प्रूव किया कि देर इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन एंड देर इज़ अ मैग्नेटिज्म इन द फील्ड। जो भी कोई एरिया जो सर्किट बनाया है इसमें चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट में जब वो पास होता है थ्रू अ वायर। ठीक है, इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या होता है हम इसको देखेंगे। ये एक टाइप का सर्किट है, इसको देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का है। इसमें एक कील या नेल को इस तरीके से उसके ऊपर हम वायर प्लास्टिक या इंसुलेटेड यानी कि जो कवर्ड होता है तार जिस पे प्लास्टिक चढ़ा होता है वो उसको हम ऐसे करके कॉइल की तरीके से इसके ऊपर करेंगे, चढ़ा देंगे एज अ कॉइल। और उसको हम यहाँ से एक सर्किट बनाएंगे जिसमें कि यहाँ पे ये ऑन पोजीशन में दिखाया है, यहाँ पर हमने एक सेल से इसको जोड़ दिया है और ये पूरा यहाँ पे एक वायर है। तो हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे और इसके आसपास यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कीलें जो नेल होता है जैसे वो बोर्ड पिन्स होते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जब ये ऑन पोजीशन में होगा जैसा कि अभी यहाँ दिख रहा है तो क्या होगा कि ऑन पोजीशन में ये मैग्नेट्स जो हैं वो ये जो नेल्स हैं छोटे छोटे जो पिन हमने यहाँ डाले हैं वो इस कील के नीचे वाले हिस्से पर क्लिंग कर जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे जब तक वो ऑन रहेगा। बट जब हम इसको ऑफ पोजीशन में मतलब हटा देंगे कनेक्शन को, यहाँ से हम इसको ऑफ पोजीशन में ले आएंगे तो वापस से वो सारे जो छोटे पिन्स हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा ये जो सिस्टम बना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना दिया, मतलब सच कॉइल, ये जो कॉइल बना है पूरा इसको क्या बोलेंगे हम, इस पूरे कॉइल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे यही दिया है, देखो, Thus, the coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. जब इसके इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। When electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. क्या कहलाते हैं? Such coils are called electromagnets. कभी एग्जाम में आता है तो हम अगर विद डायग्राम इसको अगर लिख दें तो सबको बहुत अच्छा लगेगा और डायग्राम से बहुत इजीली समझ भी आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बहुत स्ट्रॉन्ग तक भी बना सकते हैं और बहुत हैवी लोड भी उठा सकते हैं, जो लोहे के कुछ भारी भारी आइटम है उनको उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रेन। क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड टू इट। जो क्रेन में आगे ऐसे हुक जैसा लगा होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल फ्रॉम द जंक। अगर कोई बहुत सारा ऐसा कूड़ा है या कबाड़ है जिसमें लोहे का सामान हमें अलग सेपरेट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेट्स फॉलन इन द आई। आँख में अगर कुछ ऐसा लोहे की कोई बारीक सा कोई पार्टिकल अगर गिर जाता है उसको निकालने के लिए भी एक मैग्नेटिक स्मॉल सा पीस होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्वालिटी पर बेस्ड होता है। मेनी टॉयज हैव ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। बहुत से टॉयज भी होते हैं जो इसी पर वर्क करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर करें वीडियो अपने स्टडी ग्रुप्स में एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। Okay, happy learning. Bye bye.